एक सुंदर सा जंगल था। वे जंगल काफी बहुत हरे भरे थे। और तो और वे जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे और वे सब मिलजुल कर रहते थे। और उस जंगल में मीठू महाराज तोता रहता था। मीठू महाराज उस जंगल का रखवाली करता था। लेकिन उस जंगल में बुलबुल कौवा और कालू कौवा रहते थे। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था और कामचोर भी था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर आराम करता था। एक दिन की बात है, बुलबुल कौवा कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। जाइए ना, अपने लिए और मेरे लिए भोजन तलाश करके लाइए ना कालू जी। सच में मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। देखो बुलबुल, अभी अभी सुबह हुई है, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा भोजन के लिए और किसी पक्षी का भोजन लेकर आ जाऊंगा। मुझे परेशान करना बंद करो। कालू जी, जाइए ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अगर मैंने अभी आपको सोने दिया तो सीधे शाम को ही आप उठोगे। अभी जाओ आप भोजन के तलाश में, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है कालू जी। बुलबुल देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे सोने दो और मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर तुम्हें इतनी जोरों की भूख लगी है तो खुद क्यों नहीं चली जाती हो भोजन की तलाश में। मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे चैन की नींद लेने दो, समझे तुम। कालू जी देखो ना, सूरज भी जाग गया है। आप भी जाग जाओ कालू जी और मेरे लिए भोजन जमा करके लाओ ना कालू जी। सच में मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है कालू जी। सूरज तो मेरे से पहले सोता है, इसलिए मेरे से पहले ही जाग जाता है। बुलबुल, अब तुम अपनी बड़बड़ बंद करो, अब मुझे सोने दो। इसका मतलब कालू जी, आप भोजन जमा करने नहीं जाओगे ना? हाँ बुलबुल, मैं भोजन जमा करने नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। अब मुझे परेशान करना बंद करो, अब मुझे चैन की नींद सोने दो, समझे तुम। तो फिर ठीक है कालू जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास ही रहूंगी। फिर कभी भी नहीं आऊंगी आपके पास। बुलबुल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी मैं जाता हूँ भोजन के लिए, देखो मैं जाग गया हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। फिर कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी दूर चला जाता है। फिर कालू कौवा को एक चील मिलती है। फिर चील कालू कौवा से कहती है, अरे कालू, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? इस इलाके में सिर्फ चीलें रहती हैं, यहाँ कैसे आए हो? चील दीदी, मुझे माफ करना, जंगल से भोजन ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे माफ कर दो चील दीदी, और मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें जाने दूंगी कालू कौवे, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। और हाँ कालू कौवे, वे काम मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगी, बल्कि उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। अच्छा चील दीदी, बोलो मुझे आपका काम क्या करना है। कालू कौवे, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो चलो मेरे साथ। फिर वे चील कालू कौवे को अपने साथ कहीं ले जाती है। चील और कौवा उड़ते उड़ते एक गेहूं के फसल के पास आते हैं और वे चील कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, ये तुम गेहूं के फसल देख रहे हो ना? ये सब गेहूं के फसल मेरी है और ये फसल मैंने लगाया है और ये फसल मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ चील दीदी बोलो, मैं इस गेहूं के फसल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप बोलो मुझे क्या करना है। कालू कौवे, तुझे ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बस तुझे छोटा सा ही काम करना है। तुम्हें हर रोज छोटा सा पक्षी लाकर देना है, ताकि मैं छोटे से पक्षी का मांस खाकर अपना पेट भर सकूं। फिर चील की बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, जंगल में पक्षियों के कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं वे बच्चे को दे दूं तो मुझे एक गेहूं के फसल मिल सकते हैं। और हाँ, अगर मैं ऐसा ना किया तो मेरी बुलबुल रानी अपनी माँ के घर चली जाएगी और फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं है, मुझे अब ऐसा ही करना होगा। ठीक है चील दीदी, मैं ऐसा ही करने के लिए तैयार हूँ।
मैं आपको हर रोज रात को एक छोटा पक्षी लाकर दूंगा ताकि आप उस पक्षी का मजे लेकर खा सकोगे। ठीक है कालू कौवे, यहाँ से तुम कुछ गेहूं के फसल तोड़कर ले जाओ और आज रात को तुम एक छोटा सा पक्षी लाकर दोगे। हाँ हाँ चील दीदी, पक्का आज रात को मैं आपको एक छोटा सा पक्षी लाकर दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर कालू कौवा कुछ गेहूं के फसल तोड़कर अपने घोंसले में आ जाता है और चील के बारे में सारी बातें बता देता है। अरे वाह वाह कालू जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। चील को एक छोटा पक्षी हर दिन दे देंगे और उसके बदले में गेहूं के दाने ले आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कालू जी। हाँ बुलबुल, बैठे बैठे हम दोनों को मुफ्त में भोजन मिलेगा, इससे बढ़कर हम दोनों को और क्या चाहिए। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और बुलबुल कौवा कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के बच्चे को साथ में ले जाकर उस चील को दे देते हैं। फिर कालू कौवा और बुलबुल कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब कबूतर अपने बच्चे को घोंसले में नहीं देखती है तो कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर कबूतर रोने लगती है। पक्षियों, ये देखो मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। मेरा बच्चा न जाने कहाँ चला गया। रात को मैंने तो अपने घोंसले में ही सुलाया था, न जाने मेरा बच्चा रात में कहाँ गायब हो गया। कबूतर बहन, थोड़ा हौसला रखिए, आपका बच्चा जल्दी मिल जाएगा। हम सब पक्षी मिलकर ढूंढेंगे। फिर रात हो जाती है। आज रात टूनी चिड़िया के घोंसले में कालू कौवा और बुलबुल कौवा टूनी चिड़िया के बच्चे को चुराने आते हैं। बुलबुल जल्दी करो, टूनी चिड़िया के बच्चे को उठाकर उस चील के पास ले जाते हैं, वरना फिर टूनी चिड़िया की आंख खुल जाएगी। फिर कालू कौवा और बुलबुल कौवा टूनी चिड़िया के बच्चे को उठाकर लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में मीठू महाराज बच्चे को लेकर जाते हुए देख लेता है, क्योंकि मीठू महाराज अपने जंगल को रखवाली कर रहा था। अच्छा, ये दोनों हैं कवि जो पक्षियों के बच्चे को गायब कर रहे हैं। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। अभी जाकर इन दोनों कवि को पकड़ता हूँ। फिर मीठू महाराज इन दोनों कौवे को पकड़ लेता है और एक पेड़ पर लेकर आता है। फिर मीठू महाराज इन दोनों कौवे से कहता है, कालू कवि, बुलबुल कवि, तुम दोनों सच सच बताओ, इस नन्हे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे थे? और कल कबूतर के बच्चे को तुम दोनों ही ने गायब किया था। फिर कालू कौवा डर के मारे सब सच सच बता देता है कि वो चील के पास लेकर जा रहा है। कालू, तुम दोनों ये काम कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए कबूतर के बच्चे को जान ले लिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फांसी दूंगा, फांसी। लेकिन उससे पहले उस चील को सजा दूंगा जो तुमसे ये काम करवा रही थी। कालू कौवे, तुम अभी उस चील के पास जाओ और उस चील को झांसा देकर हमारे जंगल में बुलाकर लेकर आओ। फिर देखो उस चील को कैसे मजा चखाता हूँ। ठीक है मीठू महाराज, आपका हुक्म सलाखों पर। अभी मैं जाता हूँ उस चील के पास, फिर मैं उसे झांसा देकर बुलाता हूँ। फिर कालू कौवा और बुलबुल कौवा उस चील के पास चले जाते हैं। चलो, मैं टूनी चिड़िया को साथ ले लेता हूँ। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो मेरी बहुत काम आएगी। कुछ देर के बाद कालू कौवा और बुलबुल कौवा चील को अपने जंगल में लेकर आ जाते हैं। कौवे, कहाँ हैं छोटे छोटे पक्षी? तुमने तो कहा था छोटे छोटे पक्षी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है छोटे छोटे। चील दीदी, थोड़ी सब्र करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कालू कौवा चील से बातें कर रहा था, तभी ऊपर से टूनी चिड़िया चील के ऊपर बड़ा सा पिंजरा फेंक देती है।
फिर वे चील पिंजरे में कैद हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मिठू महाराज के जंगल में सभी पक्षी आ जाते हैं। मिठू महाराज सब पक्षियों से कहता है, कबूतर, ये कालू कौवा है जिसने कुछ गेहूं के दाने के खातिर तुम्हारे बच्चे को ले जाकर चील को दे दिया था। अब तुम मुझे बताओ, इस कालू कौवा को मैं क्या सजा दूं? मीठू महाराज, इस कालू कौवे ने अपने स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे को चील को हवाले कर दिया। आप इसे फांसी पर चढ़ा दो मीठू महाराज। कालू कौवे, फैसला हो गया है। मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा और तुम बुलबुल कवि, मदद करने के जुर्म में मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर पिंजरे में कैद करके रखूंगा। फिर मिठू महाराज कालू कौवा को फांसी पर चढ़ा देता है और इधर बुलबुल कौवा को पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देता है।